हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश सर आर्य क्लासेस से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक आदर्श शिक्षक कैसा होता है। जो शिक्षक आदर्श होता है उसमें कौन कौन से गुण होने ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके विद्यार्थी आपका रिस्पेक्ट करे तो आप में कौन से गुण होने चाहिए, और आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट आपकी रिस्पेक्ट करे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक आदर्श शिक्षक क्या होता है? एक आदर्श शिक्षक क्या होता है और कैसा होता है? जिसने एमफिल पास किया हो, जिसने पीएचडी पास की हो, किसी ने एमएससी पास किया हो, किसी ने बीएससी पास किया हो, किसी ने एमकॉम कंप्लीट किया हो, किसी ने एमएड क्लियर किया हो, किसी ने स्कूल में या यूनिवर्सिटी में शिक्षक के नाम से अवार्ड प्राप्त किया हो, जिसके स्टूडेंट सेंटर में या बोर्ड में फर्स्ट नंबर लाते हो, उनको हम आदर्श शिक्षक कहेंगे? नहीं नहीं नहीं। मेरी नज़र में तो आदर्श शिक्षक वो होते हैं जिन्हें बच्चे प्यार करते हैं, जिनके पास स्व इच्छा से पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। आदर्श शिक्षक वो होते हैं जिनकी बच्चे सामने से रिस्पेक्ट करते हैं। आदर्श शिक्षक वो होते हैं जिनके आने से क्लास में उत्साह बढ़ जाता है। अथवा आदर्श शिक्षक वो होते हैं जिनके आने की बच्चे राह देखते हैं। आदर्श शिक्षक वो होता है जो बच्चे स्व इच्छा से उन टीचर के पास पढ़ना चाहते हो। और आदर्श शिक्षक वो होते हैं जिन्हें बच्चे प्रेम करते हैं और जिनके पास पढ़ने के लिए भी समय निकालते हैं। मेरी नज़र में तो वो आदर्श शिक्षक है। चाणक्य नीति में कहा गया है चाणक्य नीति में कहा गया है, कोई भी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। सच्ची बात है। एक शिक्षक एक स्टूडेंट को अच्छी राह दिखाता है, इसलिए जीवन में शिक्षक का सबसे ज़्यादा महत्व है। हम अभी बात करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरा स्टूडेंट मेरी इज्जत करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें अपने स्टूडेंट की इज्जत करनी चाहिए। वो कैसा भी हो, पढ़ने में कमज़ोर हो या होशियार हो, सबसे पहले हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उसको ऐसा एहसास मत दिलाइए कि आप शुरुआत में टीचर है और वो स्टूडेंट है। स्टार्टिंग में उसके साथ मित्र बन के रहिए, जिसकी वजह से उसकी हर एक प्रॉब्लम वो आपको शेयर कर सकता है। अगर आप उसके साथ शिक्षक बन के रहोगे और अपना काम होते ही चले जाओगे और एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करवाओगे, तो फिर उस बच्चे के माइंड में आपके लिए कोई इज्जत नहीं रहेगी। और एक बात, अगर आपको लगता है कि हमारा स्टूडेंट हमारी रिस्पेक्ट करे, तो हमें संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम उसको पूरी जानकारी दे सकते हैं। अगर हमें विषय की पूरी जानकारी नहीं होगी तो बच्चा हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, खुद को ऐसा मान लेते हैं कि मैं तो 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये पॉइंट मुझे बराबर आता है, मैं तो अच्छे से पढ़ा लूँगा।
लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसी पॉइंट्स की वजह से आपकी इंसल्ट हो जाती है, क्योंकि वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो बोलने का मीनिंग्स ऐसा है कि जब भी आप क्लास में जाते हो तब आप पूर्व तैयारी करके जाइए, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो। दूसरी बात, बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए, कभी उनको मारना नहीं चाहिए। डांटने के अलावा और भी कुछ पनिशमेंट होती है, जैसे कि किसी बच्चे ने होमवर्क किया है या नहीं किया है तो उसके लिए आप उसको शारीरिक तकलीफ़ न देकर उसको बोलिए कि बेटा ये तुम्हारा होमवर्क बाकी है, तो कल और एक दिन आपको दिया जाता है। अगर आप कल ये होमवर्क नहीं लाओगे तो कल हमें आपको थोड़ी बहुत पनिशमेंट करनी पड़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट के साथ बात करना। अगर आप इस रिस्पेक्ट के साथ उसको बात करते हो तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि नहीं, टीचर आज मारने वाले थे लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, उन्होंने मुझे समझाया, वार्निंग दिया। तो बच्चा क्या करेगा, दूसरे दिन खुद ही वो लेसन करके लाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा होशियार हो तो सबसे पहले तो आप एक शिक्षक है, तो आपकी जवाबदारी है कि आपको जो भी क्लास सौंपा गया है, जवाबदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आपको उस क्लास के हर एक बच्चे पे ठीक से ध्यान देना होगा। इससे क्या होगा, सब बच्चे ऐसा मानेंगे कि नहीं सर पर्सनली सब पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि जो होशियार बच्चे होते हैं उन पर ही हम फोकस करते हैं और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उन बच्चों में ईर्ष्या निर्माण होती है। उन बच्चों को ऐसा, कमज़ोर बच्चों को ऐसा लगता है कि सर होशियार बच्चों पर ही ध्यान दे रहे, हम पे ध्यान नहीं दे रहे। मतलब यहाँ पे डिवीज़न हो जाता है। जो होशियार बच्चे होते हैं वो सर की रिस्पेक्ट करने लगते हैं और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो सर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको बच्चों के बीच में ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी बच्चा कमज़ोर हो उसको बोलो आगे बैठो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर के डर के मारे पीछे बैठ जाते हैं, बाहर आते ही नहीं है। मतलब सामने बैठने के लिए आते ही नहीं है। उनको ऐसा कुछ गलत होगा, कुछ भूल होगी तो सर हमें डांटेंगे, मारेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चों अगर आप फर्स्ट बेंच पे बैठते हो, सेकंड बेंच पे बैठते हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम जो कुछ हो वो हमें बता सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलने में शर्माते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको आपका स्व मूल्यांकन करना चाहिए। मानो कि आज मैंने कुछ पढ़ाया तो अगले दिन उसकी छोटी सी टेस्ट लिया करो, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि मैंने जो भी पढ़ाया है वो बच्चों को कहाँ तक याद रहा है। वो अगर आप एग्ज़ाम लेते हो तो तुरंत आपको पता चल सकता है। तो इसी तरह से बच्चों का मान सम्मान आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि क्लास में पढ़ाते समय शांति रहे, कुछ क्लास में ऐसा होता है सर आगे पढ़ाते रहते हैं और पीछे बच्चे आवाज़ करते रहते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न हम खुद है। क्यों? क्योंकि हम अगर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो तो बच्चों का फोकस उस पर नहीं होगा। हम खुद कन्फ्यूज़न है पढ़ाने में, तो बच्चों को भी हम कुछ बोल नहीं सकते। वो सिर्फ आवाज़ करते रहेंगे और हम अपने प्रॉब्लम में बने रहेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लास में आपकी बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप जब भी क्लास में एंटर करते हो तो सबसे पहले पूर्व तैयारी करके जाइए, जिसकी वजह से बच्चे आपका रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसको पढ़ाइए। हर एक बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे को मुझे आगे लेके जाना है। अगर ऐसी भावना हर शिक्षक के मन में हो
तो सब बच्चे अपने टीचर्स का क्या करेंगे, मान सम्मान करेंगे। बच्चों को कभी अपमानित मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बच्चों को अपमानित करते हो फिर भी उसके बाद वो बच्चा आपकी इज्जत करना छोड़ देता है। एक बार टॉर्चर किया, 2 बार टॉर्चर किया, तीसरी बार टॉर्चर किया, ऐसा अगर आप बार बार करते हो तो ये करना बंद कीजिए, क्योंकि उससे बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और आपकी जो इज्जत होती है वो इज्जत उसके सामने नहीं रहती है। और एक याद रखो कि सब बच्चे हमें लाइक्स नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें फॉलो करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हम कितना भी अच्छा बनना चाहेंगे फिर भी वो हमें फॉलो नहीं करेंगे, अनलाइक ही करेंगे। मतलब 100 आउट ऑफ 100 कोई भी आपको लाइक्स नहीं देगा, क्योंकि जहाँ पे लाइक है वहाँ पे अनलाइक तो रहेगा ही रहेगा। बच्चे जब पढ़ रहे हो और किसी बच्चे का ध्यान नहीं हो तो आप उसको बोल सकते हो, उसका नाम लेकर बोल सकते हो, जैसे कि रहीम तेरा ध्यान कहाँ है, तो रहीम का तुरंत ध्यान बोर्ड पे आ जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि नहीं सर मुझे पर्सनली देख रहे हैं। तो अगर आप एक को बोलते हो तो पूरा क्लास का ध्यान आपके पढ़ाई में ही होगा। बीच बीच में अगर ऐसा लगता है कि बच्चे अभी बोर होने लगे तो बीच बीच में आप उनको हंसी मजाक करवा सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ाई में बोर हो रहे हो तो कभी कभी आप उनको जीके के सवाल पूछ सकते हो, जिसकी वजह से बच्चों का नॉलेज बढ़ सकता है। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार आप ड्राइंग कंपटीशन रख सकते हो, ऐसे कंपटीशन रख सकते हो। उसके बाद एजुकेशन कंपटीशन आती है वो रख सकते हो। उससे क्या होगा, बच्चों में थोड़ा जोश रहता है, उस दिन की बच्चे राह देखते हैं। बाकी रोज़ की पढ़ाई तो हम करते ही है, साथ साथ में उनको प्रेरणा देना, उनको सलाह देना, सूचन करना, सूचना देना, संस्कार देना। उसके बाद बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो हमें उनको देनी चाहिए। किताब के अलावा और सब कुछ हम उनको दे सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहोगे तो हमें ज़रूर लगता है कि आप भी एक आदर्श शिक्षक सकते हो। यहाँ मैंने किसी शिक्षक को उनकी खामियां निकालने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मेरा जो 18 साल का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर कुछ बातें आपको गलत लगती हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से हम भी हमारी टीचिंग लाइन में थोड़ा बहुत सुधारा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे से कुछ गलत बातें बोल दी गई हो तो उसके ऊपर भी आप कमेंट्स कर सकते हो और हम वो कमेंट्स पढ़कर हमारी टीचिंग लाइन में इम्प्रूव ला सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए, उनका भविष्य बनाते रहिए, क्योंकि आप ही उनका भविष्य है। बच्चे आपसे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे। बच्चों की आशा होती है कि आज हमारे शिक्षक हमें कुछ अलग सिखाए, कुछ नया सिखाए। ऐसी भावना लेकर आजकल के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो उनकी भावनाओं को हम नहीं दुखाना चाहिए। हमें एक आदर्श शिक्षक बनकर हमारी जिम्मेदारियों को समझना है और वो सब जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इसी के साथ इस वीडियो को हम पूरा कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से अगले वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए अभी बाय बाय।